जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने हैं गियर बॉक्स की, यानी कि पॉइंट की गियर बॉक्स की। बट यहाँ आपको उदाहरण के तौर पे ला के दिखाना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है और आपको सिंपली दिखा सकूँ, क्योंकि उसमें जो है स्पेस कम रहता है। हम आपको प्रॉपरली समझा नहीं सकते, इसलिए समझाने के तौर पर हम आपको यहाँ पे ला के दिखा रहे हैं। इस प्रकार से गियर बॉक्स होता है, गियर होता है सॉरी। क्योंकि गियर इसलिए बनाया जाता है कि ये काम को थोड़ा आसान कर देता है। मतलब कि जैसे होता है इसमें टॉर्क, मतलब कि टॉर्क पे वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए कोई भारी सामान है तो उसको उठाने के लिए एक लीवर का यूज करते हैं। जैसे कोई पत्थर हो गया तो उसमें लीवर लगा के बहुत तेज़ी से जोर लगा के उठाते हैं तो आसानी से उठ जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई टायर ट्यूब का पंचर, गाड़ी कोई पंचर होता है टायर ट्यूब को, उसमें जो है लीवर से खोलने में आसानी होती है। यानी कि छोटे से प्लेस में ही ज़्यादा वर्क आसानी से कर सके, बल ज़्यादा यूज कर सके। लीवर का यूज करते हैं। लीवर का यहाँ का मतलब ये नहीं कि आपके जो शरीर के अंदर जो लीवर होता है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ लीवर की बात हो रही है जो जिससे मैनुअली रूप से उठा करके उसका जो है लीवर से काम करते हैं। तो इसमें सारा क्या है कि बहुत सारे लीवरों को मिला करके जो है एक गियर बनाया जाता है। इसमें क्या है कि एक क्लॉकवाइज घूमेगा। मान लीजिए ये इधर को घूमेगा इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस प्रकार से वर्क करता है। ये सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है कि इसमें सेम साइज के दो गियर लगे हुए हैं, सेम बराबर बल लगेगा। और इसमें क्या है कि इसमें स्पीड और टॉर्क सेम रहेगा, जो कि जैसे कि बहुत सारा उसमें अलग अलग गियर होते हैं। बहुत सारे लीवरों को एक रिंग में लगा करके एक जो है गियर का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गियर है। हम आपको एक और गियर दिखाते हैं इधर इधर चल करके। ये देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ गियर के प्रकार भी हैं। जैसे गियर के प्रकार की मैं बात करें तो जैसे होता वार्म गियर, बेबल गियर और प्लेटनरी गियर। तो इसमें जो ये वाला टाइप दिख रहा है, ये वाला टाइप जो है ये प्लेटनरी गियर है। प्लेटनरी गियर है। इसमें का जो है दांते जो है, तीत है जो कुछ अलग टाइप सा है, और इसके तीत जो हैं स्ट्रेट हैं। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि गियर इसमें क्या है। इसमें जो गियर है ये बड़े साइज़ का है और ये छोटे साइज का है। छोटे वाला साइज़ क्या है कि इसमें जो है जब घुमाता है तेज़ी से, इसकी स्पीड हाई होती है और टॉर्क कम होता है। ये हाई स्पीड टॉर्क डिक्रीज रहता है। और इसमें जब बड़े वाले घुमाता है तो इस बल लगाएगा बड़े वाले में, तो बड़े वाले की स्पीड कम रहेगी और उसकी जो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। टॉर्क जो रहेगा टाउ इजकल टू एफ इंटू डी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टाउ के विषय में, टाउ। तो उसी प्रकार से ये इसमें क्या है कि ये जो है भारी वाले को, जो बड़ा वाला गियर है वो छोटे वाले गियर से जब मूव कराया जाता है तो इसमें टॉर्क मैक्सिमम होता है, यानी टॉर्क का इंक्रीजिंग होता है और स्पीड स्लो होती है। इस प्रकार से हम आपको दिखाएं एक एग्जांपल के तौर पर। अब हम आपको पॉइंट के विषय में दिखाएंगे कि कैसे कितने स्टेज में वर्क करता है और कितने उसमें गियर लगे होते हैं। पॉइंट मशीन में जो CH की असेंबल है, CH की असेंबल होता है जिसमें चाबी लगाकर कट आउट किया जाता है, नेगेटिव सप्लाई गई होती है। उसके बाद जो है मध्य का भाग, इसके जो बीच में जो कॉइल वाइंडिंग होता है, कॉइल वाइंडिंग के थ्रू से जो है इसमें सप्लाई दी जाती है और उसमें फ्लक्स जनरेट होता है जिससे सॉफ्ट मूव कर जाता है। तो इसके मध्य में जो मोटर कॉइल है, कॉइल का यूज होने के बाद अब इसमें रिडक्शन बॉक्स है, रिडक्शन गियर बॉक्स। हाँ, स्पेशली ध्यान दीजिए, हम इसी पे चर्चा करेंगे कि रिडक्शन गियर बॉक्स होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ये इसके बाद फिर सबसे आखिरी भाग आता है, क्लच प्लेट आता है। क्लच एरिया है जो पॉइंट को मूव कराता है, रॉड और उसका जो स्लाइडिंग को मूव कराता है। तो इस प्रकार से क्लच एरिया हो गया। अब दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, अब मोटर के अंदर का भाग जो रिडक्शन गियर बॉक्स था उसके बीच का जो भाग था जिसमें रिडक्शन के आप तो खुला हुआ नहीं था, लेकिन अब खुल के हम दिखा रहे हैं आपको। ये है सबसे मोटर का जो वाइंडिंग के साथ सॉफ्टवेयर होता, पहला नंबर जो है ये गियर होता, सबसे छोटी है। यानी कि सबसे छोटी हमने आपने पिछला बताया है पीछे कि जो है उसमें छोटा वाला जो उसमें क्या होता है स्पीड मैक्सिमम होता है और रिडक्शन
इस स्पीड मैक्सिमम होता है और उसके बाद जो है टॉर्क कम होता है। और जो सेकेंड स्टेज होता है जो बड़ा होता है, बड़ा गियर होता है छोटे वाले से, तो उसमें क्या है टॉर्क अधिक रहता है, स्पीड कम रहती है। अब फिर थर्ड वाला जो आएगा, सबसे नीचे देखिएगा, ये थर्ड वाला है, थर्ड गियर है, जिसमें कि ये छोटा है, मतलब कि बड़ा से फिर छोटे पे आया, छोटे पे आया तो इसमें क्या है कि छोटे वाला जो स्पीड मैक्सिमम बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी तीसरा नंबर की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका जो टॉर्क जो है कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पावर का ट्रांजैक्शन होता है, पावर का ट्रांजैक्शन। इस प्रकार से गियर का काम ही होता है पावर का ट्रांजैक्शन करना। तो इस प्रकार से दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें जो लगता है एक सॉफ्ट के तौर पर, यहाँ पर ये देखिए। अब सबसे मतलब पहले सबसे छोटा था, उससे फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। अब कुल मिला के इस तरह इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर का जो है अब लोड होता है, लोड मैक्सिमम होता है। पॉइंट को ये 4 नंबर हो गए, 4 नंबर गियर है, जो कि 4 नंबर गियर है। इस 4 नंबर ये बड़ा है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, अब फिर बड़ा। अब फिर आपको आगे देखिएगा, ये अभी सबसे आगे वाला जो मोटर के सॉफ्ट में दिख रहा है, ये सबसे छोटा है, ये छोटा गियर है। सबसे 4 नंबर के बाद 5वां नंबर आएगा, 5वां नंबर सबसे छोटा है, जो कि इसमें 6 पिनियन होता है, यानी कि तीथ जो होती हैं इसमें 12 होती हैं। तो पहले चौथा नंबर जो था उसमें क्या है कि मूव कराएगा, इसको टॉर्क मैक्सिमम होता है, इसलिए क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम इसलिए ज़रूरत होती है जब कोई आपकी गाड़ी चलती है तो आप पहला गियर लेते हैं। पहला गियर पे क्या होता है, टॉर्क मैक्सिमम चाहिए क्योंकि उसमें लोड स्टार्टिंग ज़्यादा होती है। लोड स्टार्टिंग ज़्यादा होने के कारण इसलिए उसका जो है स्पीड कम रहेगा और टॉर्क ज़्यादा चाहिए घुमाने के लिए, किसी गाड़ी को मूव कराने के लिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि मोटर पे जो गियर होता है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके इस प्रकार से सॉफ्ट में लगे गियर पे जो बल है, मोटर के द्वारा बल ट्रांसमिट होने के कारण फिर उसके बाद सबसे छोटे जो है गियर पे आकर के आगे जो क्लच गियर पे लगता है बल, जो कि ये छोटा होता है, उसके बाद क्लच गियर बहुत बड़ा होती है। ये देखिए जो इसमें 12 पिनियन होता है। तो इस प्रकार से जो है मोटर के द्वारा फिर क्लच गियर को घुमाया जाता है। तो ये देखिए हम आपको बात कर रहे हैं कि क्लच गियर के विषय में। ये सबसे आउटर मोस्ट जो दिखाई दे रहा है ये रिम है, जिसको गियर रिम बोलते हैं, और इस प्रकार से स्प्रिंग लोडेड है। इसको हम फिगर के माध्यम से अब दिखाते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझ में आएगा ज़्यादा। तो इस प्रकार ये रहा फिगर हमारा जो है, ये लोडेड स्प्रिंग है। लोडेड स्प्रिंग के फिर उसके बाद लोडेड स्प्रिंग लगा होता है उस पर स्लिप रिंग के साथ, स्लिप रिम के साथ। तो इस प्रकार सॉफ्ट रहा, सॉफ्ट में जो है स्लिप रिम होता है। जो स्लिप रिम होता है जब मोटर जो घूमती है क्लच गियर, तो इसमें जो है क्लच गियर जब घूमता है। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए जो है ये है लोडेज स्प्रिंग, इसको लोडेज स्प्रिंग बोलेंगे, जो कि स्लिप रिम के साथ ऐड होता है। और जो स्लिप रिंग ऐड होने के कारण जब बल लगता है तो क्या होता है, कभी कभी जब ज़्यादा घूमता तेज़ी से तो थोड़ा सा जो है बल लगता है तो सिकुड़ना यानी संपीड़न एक्सप्रेशन होता है। ये देखिए अब इसको हम ड्राइव डिस्क में, जो कंट्रोल डिस्क में जो है सॉफ्ट लगा हुआ ये नॉच जो दिख रहा है, नॉच है, ये नॉच जो है यूज आता है इसमें जो है इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है रिम, अब रिम गियर जो है शिफ्ट हो जाएगा। उसको घुमा के देखेंगे, ये लॉकिंग कंडीशन में हो गया है। अब इसका जो स्प्रिंग लोडेड है स्लिप रिम के साथ ऐड है, ये नोच में जाके फिक्स हो गया है। अब इस प्रकार से जो दिखाया जा रहा है कंट्रोल में हो गया है। इसके जो ड्राइव डिस्क के साथ ये रिम है जो दिखाया जा रहा है, रिम के साथ ऐड है। ये जो रिम के तीथे हैं बहुत ही हार्डली होते हैं, और इसको चेक करेंगे तो हम ये क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है और इसको दिखाया जा रहा है घूमते हुए। इस प्रकार से जो है ये ड्राइव डिस्क के साथ जो है ऐड है, तो इस प्रकार से दिखाया गया है। अब उसके बाद हम दिखाते हैं, ये देखिए ध्यान से। और इसके बाद ये आया हमारा लिफ्ट डिस्क, इसको बोल रहे हैं लिफ्ट डिस्क। जो इसका नोच है इसी में नॉर्मल और रिवर्स का जो है, इधर नॉर्मल और रिवर्स का जो रोलर होता है इंडिकेशन का, इसी पे नोच पे मूव करता है।
अप एंड डाउन होता है। जब मोटर चलती है तो ये लिफ्ट डिस्क को जो होता है रोलर को उठाता है, फिर रिवर्स में चलता है या फिर उठाता है तो नॉर्मल में चलता है। इस प्रकार से ये नोच जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्पेस जो बना है, कटिंग है, इसको नोच बोलते हैं। इस नोच के माध्यम से ही जो उसका रोलर होता है इंडिकेशन का, तो इसी पे मूव करता है। तो इससे जब क्या मेक और ब्रेक का कंडीशन होता है, जब इस पे गिर जाता है रोलर किसी साइड का, नॉर्मल का, रिवर्स, तब मेक हो जाएगा सलरिंग के थ्रू। इसका जो नॉच में दिया गया बीच में, ये भी नॉच जो है जा कर के उस पर अब इसको लगाएंगे, इसको ड्राइव डिस्क और लोडेड स्प्रिंग में जाके इसको इसे सेट किया जाएगा। इस प्रकार से जा करके इसको सेट होगा। पहले इसको मूव करके दिखाते हैं, फिर इसके बाद इसको इसी में शिफ्ट करेंगे। इसमें जब सिस्टम जो है पहले ऑलरेडी से मेक है, इसको अब जैसे लगाएंगे वैसे लगता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो है स्लिप रिम के साथ मूव करेगा और ये स्प्रिंग लोडेड के में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ये जो आपको नोच दिखाया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, उधर के स्प्रिंग लोडेड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रकार से लग गया हमारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे जा कर के डिस्क बोलेंगे कि लिफ्ट डिस्क। लिफ्ट डिस्क का मतलब है लिफ्ट माने उठाना, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। तो उठाएगा, ये रोलर को उठाने का वर्क करेगा, तब हमारी पॉइंट जो है क्लच गियर जो घूमते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दो, इसको जाके इसमें बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट रिम, बोल्ट कंट्रोल। ये क्या करता है, जब कंट्रोल डिस्क और ड्राइव डिस्क जो मूव करते हैं तो इसके कंट्रोल में रहते हैं, इसको आपस में कंट्रोल करेंगे। अब ये हमारा हो गया, ये है लास्ट का ड्राइव डिस्क। इसका नॉच जो है इसी में एडजस्ट होगा और इस नॉच में जो है 270 डिग्री तक घूमती है। क्लच प्लेट जब मोटर चलती है तो 270 तक घूमती है, इस नॉच में जा कर के फिक्स्ड हो जाएगा। अब इसको हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बोल्ट में जा कर के इस दोनों जाके सेटअप हो जाएगा सॉफ्ट के अंदर। इसके सॉफ्ट में देखिए, इसको होल को जो है सॉफ्ट में लगाएंगे और इस नॉच में जो है जा कर के इसमें जाके फंस जाएगा, इसमें सेटअप हो। इसको लगाएंगे बोल्ट कंट्रोल को लगाएंगे और उसके बाद ये जो बोल्ट दोनों जा कर के उसी में फंस जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको हम लगाते हैं, ये प्रॉपरली तरीके से जाके सेटअप हो जाएगा। ये हमारा मोटर के साथ शिफ्ट हो गया। ये हमारा पूरा जो है क्लच कम्प्लीटली हो गया है, इसका अंदर का भाग था। अब इसको हम दिखाते हैं अब इनको आपको मोटर पे चल के दिखाते हैं कि मोटर पे कैसे वर्क करेगा। अब हमको मोटर पे जाकर के चालू करेंगे, मोटर से दिखाएंगे। ये मोटर है, इसमें देखिए मोटर तो लगा है, इसका जो है क्लच गियर है, क्लच। अब इसको वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाएगा, यहाँ पे जो है मोटर के साथ कमांड। ये हमारा जो अंदर का सबसे है जो ड्राइव डिस्क है, लिफ्ट डिस्क और ड्राइव डिस्क। लिफ्ट डिस्क ड्राइव डिस्क दोनों साथ में रहते हैं। आगे वाला ड्राइव डिस्क रहेगा, उसके बीच में जो है लिफ्ट डिस्क रहेगा। जब हमारी ये जो है टर्मिनल जो है, जब रोलर घूमता है तो मेक एंड ब्रेक का कंडीशन इंडिकेशन के द्वारा इसी जब होगी। ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमारा मोटर चलाएंगे तो कैसे लिफ्ट करते हैं और इसको जो है मूव कराएगा, कैसे लिफ्ट डिस्क लिफ्ट करेगा। ये रोलर है जिसको भी बात कर रहे थे, इंडिकेशन का रोलर। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, अब धीरे धीरे उठाया, रोलर उठ गया है और क्या इंडिकेशन ब्रेक हो गया। इधर अभी ये मेक हो रहा है इस साइड। जब ये फिंगर जा कर के इसमें इंडिकेशन असेंबल में ऐड हो जाएगा तो मेक हो जाएगा। और इधर साइड से जो है ये इंडिकेशन का है, ये ऑपरेशन का है। इधर का जो ऑपरेशन ब्रेक होगा। अभी देखिए ब्रेक हो रहा है, यानी कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट डिस्क और ड्राइव डिस्क मूव कर रहा है। इस प्रकार से देखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारी जानकारी अभी बाकी, यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट का ही चल रहा है। हमारा 10 वीडियो हो गए हैं जो पॉइंट पे ही बात हो रही है। आधे ऐसे ही जानकारी लेने के हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।